नमस्कार, आपका स्वागत है रेलमगरा अपडेट चैनल पर। हम हमारा हक मांगते हैं। रोजगार की आस लेकर रेलमगरा गांव के बेरोजगार युवकों ने माइंस का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। युवकों ने बताया कि वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक दरिबा व एसके खदान और डीएसी और एसके प्लांट में जिन योग्यताओं के आधार पर रोजगार जिंक कंपनी देने का काम करती हैं, वह सभी योग्यताएं होते हुए भी स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी लोगों व रसूखदार लोगों के रिश्तेदारों, कर्मचारियों के चाटुकारों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों पर एक अत्याचार के समान साबित हो रहा है। युवाओं ने कहा कि कई बार जिंक और प्रशासन के लोगों को ज्ञापन देकर स्थानीय को रोजगार देने की मांग की, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में कार्यरत उच्च अधिकारी स्थानीय का नहीं सोचकर दमनकारी नीति अपनाकर बाहरियों को रोजगार देने में लगी हुई है, जबकि जिंक की इतनी बड़ी संस्था इकाई यहां संचालित होने से प्रदूषण में बढ़ोतरी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट व खेती उपयोगी भूमि आसपास के क्षेत्र में समाप्त होती जा रही। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल की तरह जिंक प्रशासन दादागिरी पर आमादा रहकर रसूखदार व अपने ही रिश्तेदारों को बाहर से बुलाकर रोजगार देने का काम कर रही हैं। युवाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिंक प्रशासन का रवैया हमेशा ही फूट डालो राज करो नीति अपनाने का रहा है, जिससे रेलमगरा तहसील के सभी गांवों में आपसी विवाद जैसी स्थितियां पैदा कर भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम कर बाहरी लोगों को धड़ाधड़ रोजगार उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। बचपन हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बचपन से हमारी रुचि टेक्निकल क्षेत्रों में रही है, इसलिए हमने बीटेक ITI करी है और यहाँ पे हर एक HR को हमने रिज्यूम दिए, सबको दिया, तो भी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं। कितनी रिक्वेस्ट की, कितने लोगों से मिले, तो भी ये प्रशासन अपॉर्चुनिटी देती नहीं है। सब योग्यता होने के बावजूद भी, सब एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमें बाहर काम करना पड़ रहा है। और गांव में सब बाहर के लोग, मेरे जो फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं, वो आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। लोकल को अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं देते हैं। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। मैंने टेक्निकल डिग्री की है, तो भी उस फील्ड से हट के अब मेरे को टीचिंग लाइन में जाना पड़ता है, क्योंकि ये माइंस वाले अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे। और बहुत प्रयास किया यहाँ पे, हर एक आदमी से मिला मैं, तो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हर एक आदमी, हर एक सीनियर से, हर एक मतलब कि नॉर्मे टीपी लोग जितनी भी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, हर HR से मिल चुका हूँ, हर पॉलिटिशियन से मिल चुका हूँ, पर यहाँ अपॉर्चुनिटी लोकल को नहीं देते हैं। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में मेरे से भी कम परसेंटेज बने, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं बोलना चाहता, उनका नाम ओपन नहीं करना चाहता, पर मेरे गीतांजलि कॉलेज के, मेरे जो बैच के 2020 के बैच के आप सर्च कर लो, 10 आदमी काम कर रहे हैं अंदर, और जो लोकल नहीं है, और मेरे को अपॉर्चुनिटी एज ए लोकल नहीं मिल रही है। मैंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में और बीटेक भी कर रखी है। 5 साल हो गए मेरे को डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए। 2-3 बार मैं इसमें इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, पर हर बार आते हैं रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस किसका देवे? एक बार इंटरव्यू क्लियर हुआ एक जगह, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे गेट पास के लिए नाम भी गया, फिर यहाँ से बोले रेफरेंस नहीं है, इधर उधर दौड़ा, फिर कुछ नहीं हुआ, वापस कैंसिल हो गया। बीटेक हो गई, बीटेक किया मेरे को 1 साल हो गया, 5 साल मेरे को डिप्लोमा किए हो गए। अभी तक मैं बेरोजगार फिर रहा हूँ, कोई सुनने वाले ही नहीं है यहाँ पे। किनको रोजगार मिल रहा है? यहाँ पे रोजगार जो तीसरी फेल है, मेरे घर वालों ने तीसरी फेल है जिनको रोजगार मिल रहा है, पहली फेल है जिनको रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे बाहर वालों को रोजगार मिल रहा है, हमारे को मिल ही नहीं रहा है। हम गांव के पास रहते हैं, आसपास के सब लोग कहते हैं कि डिप्लोमा करो, बीटेक करो, डिप्लोमा बीटेक करके फिर रहे हैं, इनके पीछे दौड़ रहे हैं, माइंस वालों के पीछे फिर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम जाए तो कहाँ जाए? बीटेक करके घर वालों ने 3-3 लाख रुपए लगा दिए, डिप्लोमा किए 3 लाख रुपए लगा दिए, सब सारा कर्जा हो गया घर वालों के ऊपर। अब भी बेरोजगार फिर रहे हैं सर, क्या करें? हम कहाँ जाए? हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और ऊपर से ये कहते हैं कि हड़ताल मत करो, तुम्हारा सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करना है तो यहाँ हो, हमारे सामने हो, यहाँ बात करो, हमारा सोल्यूशन यहाँ करो। हम ऐसे ही फिरते रहेंगे। और आने वाला मेरा छोटा भाई है, उसको बीटेक कराऊंगा, वो भी बेरोजगार फिरेगा क्या? सब बेरोजगार फिरेंगे। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में कर रखा है और मेरे को डिग्री किए हुए 5 साल हो गए।
मैंने पहले भी एपीरोप कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ है, वहीं से भी मेरे को निकाल दिया है। और ये सब ये माइंस की सब मनगढ़ंत बातें हैं। पहले बोलते हैं कि आप ये क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आओ। अब जब बंदा डिप्लोमा कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज बाहर से कैसे लेगा ये प्लांट का? आप अगर उसको अंदर आने का मौका देंगे, कुछ देंगे, तब जाकर वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आएगा। बाहर से कैसे लेके आएगा बंदा? तो ये मौका देते ही नहीं है बाहर का, ये गांव वालों बंदे को, तो ये लेके कहाँ से आएगा प्रैक्टिकल का नॉलेज? अब कर रहे हैं ये रोज़गार के लिए हड़ताल कर रहे हैं, तो यहाँ बैठे रहेंगे जब तक माइंस वाले को कुछ आता नहीं है तब तक। मैंने ITI कर रखी है डीजल मैकेनिक में, 4 साल माइनिंग में काम किया हुआ है जौहर माइंस। उसके बावजूद मैं यहाँ पे मेरे कोई पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से नौकरी छोड़ दी थी। यहाँ पे 5 किलोमीटर एरिया में होते हुए हमने बहुत ट्राई किया और सारे कंपनियों में जा गए तो वो यही कहते हैं कि नेताओं से कहलवाओ, तो और सब नेता के पास जाते तो सुनवाई नहीं होती। 3 साल हो गए मेरे को फिरते हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक्सपीरियंस होल्डर की खुद HR मैनेजमेंट कहता है कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा नौकरी के लिए, और हम हाथ जोड़ते फिर रहे हैं और 5 किलोमीटर पास में, और बाहर नौकरी की हुई है, माइनिंग में काम किया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब धरना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे पहले कॉल आया था, कॉल के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। ज्वाइनिंग लेटर ला मुझे नो नहीं तो कॉल आया, नो कुछ आया। उसको 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हमने बहुत बार बोला उनको, कुछ जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, कुछ बोलते ले लेंगे बस, कुछ होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा नहीं ले लेंगे। पहले दे दिया ऐसी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं आपको, ज्वाइनिंग लेटर अब दे दिया है, बुला लेंगे आपको, ऐसे बोल के कुछ बनाते हैं, बस कुछ नहीं कहते बात। रोजगार के लिए बैठे हैं सभी रेलमगरा के युवा, और सबसे ज़्यादा भी परेशान है रेलमगरा तहसील के युवा ही है। और रेलमगरा के प्रॉपर युवा बहुत काफ़ी परेशान है, और सभी भाई यहाँ आज बैठे हैं डंका की चोट रोजगार लेके उठेंगे। 7 बजे मुझे विदित हुआ कि रेलमगरा के युवाओं ने सामूहिक होकर आज यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। मुझे सूचना मिली, इस सूचना पर मैं भी आया। तो अभी तक जिंक प्रशासन ने हमें इस बात से, किसी बात से ये अवगत नहीं कराया कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि धरने तो रोज़ होते रहते, चलते रहते, लेकिन ये सहन नहीं किया जाएगा। रेलमगरा के युवा जब तक और रेलमगरा के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है। रेलमगरा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी रेलमगरा के कम से कम युवा यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और तहसील हेडक्वार्टर है, कम से कम 10-12 हज़ार की पॉपुलेशन है, तो कम से कम 100 परिवार, तो कम से कम 100 बच्चे तो यहाँ पे नौकरी लगने चाहिए। 2000 युवा रेलमगरा के अंदर है, तो 100 बच्चे तो लगने चाहिए। और हम भरत जी सरपंच साहब हैं, हमारे नूतन जी हैं, और जगदीश जी पूर्व सरपंच साहब हैं, गिरिराज जी हैं, सभी है यहाँ बैठे हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का धरना नहीं, ये रेलमगरा के युवाओं का धरना है, और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। और हम भी जिंक प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, आप भी शांतिपूर्ण बात करके इस धरने को समाप्त करें, और हमारे युवाओं को हम एक आश्वासन दें 5 दिन 7 दिन का कि भाई इतने युवा हम आपके रोजगार पे ले लेंगे। हम नहीं हटेंगे, युवा नहीं हटेगा, युवा बात करके ही उठेगा यहाँ से, क्योंकि हम कोई यहाँ पर आपत्तिजनक धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आगजनी तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हुए आप जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ। तो हम जब तक नहीं उठेंगे, अरे हम तो उस देश के वासी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से गोलियां खाई तो भी नहीं हिले, तो माइंस प्रशासन क्या हिलाएगा हमारे को? काफ़ी वर्षों से रेलमगरा क्षेत्र माइंस की वजह से दूषित हो रहा है, हर प्रकार के कष्ट झेल रहा है। पानी की वजह से काफ़ी परेशान है, और बेरोजगारों की किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं करते हैं। और रेलमगरा काफ़ी वर्षों से कई बार गुहार करने के बाद भी माइंस की जो ये अंग्रेज़ों वाली नीति है, एक दूसरे को लड़ाना और दूर करना, इस वजह को लेकर आज जो ये धरना प्रदर्शन रेलमगरा ग्राम का चल रहा है, ये अंतिम समय तक चलेगा जब तक किसी भी प्रकार का माइंस रोजगार देने का निर्णय नहीं देती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसको बहुत बड़े उग्र आंदोलन के रूप में किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो महिलाओं और समस्त बुजुर्गों समेत यहाँ धरने में सम्मिलित किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने यहाँ 10,000 से ऊपर कार्यरत आदमी काम कर रहे हैं, और 1% होता है उसका 100 आदमी। वो 100 आदमी भी हिंदुस्तान जिंक ने रेलमगरा के नहीं लिए हैं, और रेलमगरा की पॉपुलेशन है 10 से 15,000 लोग। 15,000 लोग में से उसने 10 आदमी भी नहीं ले रखे अभी। तो हिंदुस्तान जिंक ने कहीं ना कहीं रेलमगरा के साथ दुर्व्यवहार किया है,
और उस दुर्व्यवहार को देखते हुए सभी लोगों ने शांतिपूर्वक काफ़ी बार इनको कहा भी है, ज्ञापन भी दिया है। सारा बोलने के बावजूद हिंदुस्तान जिंक ने आंखें मूंद दी और कान बंद करके बैठी रही। उसके बाद युवाओं को आक्रोश देखकर शांतिपूर्वक युवा यहाँ आकर बैठे हैं और एक ही निवेदन कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक से कि हमें रोजगार देवें। और हम ऐसा नहीं करें 100 एक बार देवें, 20-20 आदमी कर लगाते जाए आगे से। जैसे आदमी लिए जा रहे हैं उसी प्रकार 20 आदमी रेल मंगरा के, फिर पुनः अगले साल 20 आदमी अगर 5 साल में लिए जाएंगे तो भी 100 आदमी नौकरी लग जाएंगे। वार्ता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ऐसी वार्ता करती है, कोल मटोल वार्ता के अलावा उसके पास कोई बात नहीं है। पूर्व में हड़ताल हुई, ऐसा हुआ, यही बातें सब कहती है। हमने सटीक उनसे पूछा कब लगाएंगे और कितने आदमी लगाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल वार्ता फेल है और हिंदुस्तान जिंक प्रशासन का यही काम है कि लोगों को पागल बनाओ और यहाँ काम करो अपना स्वयं का। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक कुछ भी नहीं करी। अपने यहाँ के लोगों को इतना दूषित करिए, वातावरण को, पानी को, रोजगार को। इनकी मेरी बात सुनो, खेतों में आप हालत देखो, खेतों में पानी नहीं आ रहा है, खेतों में फसल नहीं हो पा रही, इसलिए बेरोजगार वही हुआ। और माइंस की वजह से ये ज़मीन खराब हुई है। बाकी लोगों को अपनी खेतों में काम करने की ज़रूरत थी। ये माइंस नहीं होती तो अपन पहले ही श्रीगंगानगर की तरह रेल मंगरा था तो अपन काम कर ही रहे थे। आज सुबह से ये धरना चालू है और रेल मंगरा के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके साथ, उनके हितों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है। जो डिप्लोमाधारी बैठे हैं, जो जिन्होंने डिग्रियां ले रखी है, वो लोग बैठे हैं और बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि प्रशासन लोकल लोगों को नहीं लेना चाहता। रेल मंगरा के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम तो प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं अभी, और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठे हैं। हम रेल मंगरा के युवाओं के साथ बैठे हैं और जब तक हमारे युवाओं को इस प्लांट में अगर लेने का आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये काम हो, वार्ता शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं और रेल मंगरा के हितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में रेल मंगरा गांव के युवा बेरोजगार सरपंच प्रतिनिधि भरत जाट के नेतृत्व में एसके माइंस के मुख्य गेट पर पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन आरंभ कर दिया। सूचना पर पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिहाज से पहुंचा। युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि रोजगार की सुनिश्चितता नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना यहां पर जारी रहेगा और ये हमारा अधिकार है जिसे लेने के लिए हम धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे। पूरे ग्राम पंचायत रेल मंगरा की तरफ से ये धरना है। पूरे गांव के ग्रामवासी हैं रेल मंगरा के, सबकी एक ही मांग है कि हिंदुस्तान जिंक ये उद्यान चल रहा है उसमें रेल मंगरा के लोगों को रोजगार दिया जाए। स्थिति ये है अभी कि वर्तमान में कि रेल मंगरा में न के बराबर लोग माइंस में जॉब कर रहे हैं, जबकि रेल मंगरा की भी उतनी प्राथमिकता बनती है जितने आसपास के गाँवों की। हम सुबह 5:30 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं। जिंक प्रशासन वालों की तरफ से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, तो हमारा धरना प्रदर्शन तब तक शांतिपूर्ण तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक हिंदुस्तान जिंक हमें आश्वस्त नहीं करती है और रेल मंगरा के लोगों को रोजगार नहीं देती है, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। आज दिनांक 12/3 को एसके माइंस दरीबा में रेल मंगरा के स्थानीय निवासी लगभग 101 लड़कों ने स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने की मांग को लेकर एसके माइंस के गेट के बाहर प्रदर्शन किया, रोष व्यक्त किया और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस जाब्ता हेडक्वार्टर से आया हुआ, आसपास के थानाधिकारीगण भी आए हुए हैं। मैनेजमेंट के और इनके आपस में बातचीत का दौर चल रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। बहुत जल्दी कुछ संभावनाएं निकलेगी समापन होने की। धरना आरंभ होने के कुछ देर बाद जिंक के कुछ कर्मचारियों ने धरना पक्ष से वार्ता के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित किया। वार्ता के शुरू होते ही बाहर जिंक ने फिर से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का दमन करने का काम किया। वहां कार्यरत कर्मचारियों को दबाव बनाकर हड़ताल को तोड़कर अंदर भेज दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। जिंक ने पुलिस को बुलाकर माहौल को शांत किया।
सुबह से ही बेरोजगार युवा धरने पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर मजबूती से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिंक प्रशासन वार्ता के नाम पर केवल गुमराह करने में लगा हुआ है, जिससे युवा प्रोटेस्ट को नहीं छोड़कर भूखे प्यासे डटे हुए हैं। युवाओं ने कहा कि सारी योग्यताओं के बाद अगर उन्हें पास में ही रोजगार नहीं मिलता है तो इन इकाइयों का संचालन यहाँ होना भी नहीं चाहिए, जिससे क्षेत्र तबाह हो रहा है। बेरोजगार युवाओं ने आरोप लगाया कि जिंक प्रशासन कोऑपरेट करने की बजाय हिटलर राज की तरह पांव पसार रहा है, जिसके साथ क्षेत्र में कुछ जयचंदों को मिलाकर उन्हें निजी लाभ पहुंचाकर उनके माध्यम से फूट डालने का काम कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं के पहुंचने के पर युवाओं की एकता और मजबूत बनती दिखाई दी, जिस पर जिंक प्रशासन सख्ते में आ गया और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते को बुलवाया। देखने वाली बात यह रहेगी कि धरना आखिर कब तक वह किन शर्तों के ऊपर समाप्त होता है। आप बने रहिए रेलमगरा अपडेट के साथ, आगे की जानकारी भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। रेलमगरा अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करें।